हरिओम तिवारी आपका स्मार्ट पैकेजिंग यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन किया था बैंड सीलर का, बैंड सीलर के पैकेजिंग मटेरियल का, और ये चीज जानी थी हमने कि हम उसमें से जो पैकिंग करते हैं उसकी क्वालिटी कैसे जांचेंगे, पैकिंग करने के लिए हमें क्या क्या ध्यान रखना है। आज हम दूसरी बात पे आते हैं कि जब आप मशीन परचेस करने जाते हैं या मशीन लेने जाते हैं तो उस समय पर आपको क्या क्या ध्यान रखना है, क्या देखना है आपको मशीन में। तो पहली बात, आपको मशीन की क्वालिटी देखनी है कि वो हैवी ड्यूटी है, नॉर्मल है या लो ड्यूटी है। वो कैसे क्रॉस चेक करोगे आप? अपने प्रोडक्शन के हिसाब से। अगर आपका प्रोडक्शन मिड स्टेज पे है तो आप हैवी ड्यूटी मशीन के साथ जाइए। अगर आपका प्रोडक्शन बहुत कम है तो आप लो ड्यूटी मशीन के साथ जा सकते हैं, पर अगर हो सके तो आप लो ड्यूटी मशीन को अवॉइड करिए। वो आपको मेंटेनेंस बहुत ज्यादा करेगी, आपको परेशान करेगी, मशीन में प्रॉब्लम बार बार आएगी। तो आप हैवी ड्यूटी मशीन के साथ जाइए। अब हैवी ड्यूटी मशीन के साथ अगर आप जाते हैं, सपोज मेरे पास ये बैंड सीलर रखा हुआ है जो कि हैवी ड्यूटी है। अगर आप हैवी ड्यूटी मशीन के साथ जाते हैं तो आप उसमें क्या क्या देखेंगे, क्या चीजों का ध्यान रखेंगे, और मशीन परचेस करते समय मशीन के अलावा भी किन किन चीजों का ध्यान रखेंगे, वो हम आज जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं मशीन के पार्ट्स के साथ। मशीन के पार्ट्स में अगर देखें तो ये टेम्परेचर कंट्रोलर लगा हुआ है जो कि डिजिटल कंट्रोलर लगा हुआ है। अब इसी मशीन में अगर कॉस्ट सेविंग करनी है, कॉस्ट कट करनी है, जो लो ड्यूटी मशीनें आती हैं उनमें इस कंट्रोलर की जगह वो एनालॉग कंट्रोलर कर देते हैं। एनालॉग कंट्रोलर का मीन्स क्या होता है? वो टेम्परेचर सेट तो करता है लेकिन वो टेम्परेचर वेरी करता रहता है। वो टेम्परेचर उतना नहीं रहता है जितने पे आपने सेट किया है। इससे आपकी जो पैकिंग की स्ट्रेंथ है वो उतनी परफेक्ट नहीं होगी, आपके पैकेट खुलने की प्रॉब्लम होगी, आगे प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरी चीज, ये जो तीनों स्विच देख रहे हो आप, ये ऑन ऑफ स्विच बोलते हैं। हीटर स्विच लगी हुई है, फैन स्विच लगी हुई है। तो ये भी ओरिजिनल और हैवी ड्यूटी हो सकते हैं, लोकल लग सकते हैं, हैवी ड्यूटी भी होते हैं। ऐसे ही बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। अब नीचे हीटर लगे हुए हैं, बेस में सील करने के लिए हीटर लगे हुए हैं, जो कि यहां से आप देख सकते हो हीटर लगे हुए हैं। और हीटर के अंदर जो कॉइल लगी रहती है वो भी लोकल और ओरिजिनल अलग अलग क्वालिटी की कॉइल होती है, जो कि हैवी ड्यूटी और लो ड्यूटी में डिफरेंस करती है। अब अगर मशीन के अंदर की बात करते हैं, जैसे हम यहां देखते हैं, आप मशीन का सबसे जो मोस्ट पार्ट है वो होता है मोटर। अगर मशीन की मोटर हैवी ड्यूटी है तो ठीक है, लेकिन आप कैसे सजेस्ट करेंगे, कंफर्म करेंगे कि ये मशीन हैवी ड्यूटी मोटर है या नहीं? तो उसके लिए आप देखिए 4 कोर वायर के साथ मोटर है, और जो इसके गियर बॉक्स सेट है, जो गियर सेट है आप वीडियो में देखेंगे, जो ये गियर सेट लगे हुए हैं ये सभी मेटल हैं, और इसी में प्लास्टिक गियर भी आते हैं। इसके गियर बॉक्स जो है, गियर बॉक्स के अंदर का जो गियर है वो मेटल है, इसमें भी वो प्लास्टिक आता है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी है आपको कि जो भी लेना है तो हैवी ड्यूटी मशीन के साथ ही जाना है आपको। तो ये छोटी छोटी बारीकियां आप मशीन परचेस करते समय देख सकते हैं, ये ध्यान में रख सकते हैं आप, जिससे आपको मशीन की जो ड्यूटी है वो हैवी मिले, आप लॉन्ग टाइम वर्क कर सकें और आपको प्रॉब्लम ना हो। अब मशीन का जो एक मोस्ट पार्ट है, अब दूसरी बात पे आते हैं जो मशीन परचेस करते समय आपको स्पेशली ध्यान रखनी है, मशीन के स्पेयर पार्ट्स और मशीन की सर्विस। आप जिस भी कंपनी के साथ जुड़ रहे हैं, मशीन परचेस कर रहे हैं, उसमें सबसे पहले ये जान लें आप कि क्या उनके पास मशीन के स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल हैं, मशीन को प्रॉब्लम सॉल्यूशन टीम है कि नहीं, सर्विस टीम है कि नहीं। अगर वो टीम नहीं होगी तो आगे जाके वो आपको प्रॉब्लम करेगी, क्योंकि जिस दिन आपका मशीन खराब होगा, मेंटेनेंस निकलेगा, वो आपको परेशानी करेगा। तो जब भी आप मशीन परचेस करते जाएं तो ये जरूर ध्यान रखें कि उस कंपनी के पास अपनी सर्विस टीम और स्पेयर पार्ट्स का स्टॉक होना चाहिए। आप कोई भी मशीन परचेस करते हो, चाहे आप सेमी ऑटोमेटिक मशीन परचेस कर रहे हो, ऑटोमेटिक कर रहे हो, मैनुअल कर रहे हो, मेंटेनेंस सभी, मशीन बर्ड है तो मेंटेनेंस है। मशीन अगर होगा तो मेंटेनेंस होना ही होना है। अगर आप हैवी ड्यूटी में जाते हैं तो कुछ दिनों बाद होना है, और अगर लो ड्यूटी जाते हैं तो आपको जल्दी परेशान करेगी। तो आपको यह ध्यान रखना है कि मशीन जिस कंपनी से आप परचेस करें उस कंपनी के पास आपकी पूरी सर्विस टीम होनी चाहिए, ताकि वो आपको आगे प्रॉब्लम नहीं करे। थैंक यू।